अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझाने लगा हूं। आप सबसे पहले हमारे चैनल एजुकेशन लीडर को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो जो है ना आपको रिसीव होती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज मैं समझाने लगा हूँ आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। इसको 2 से 3 एक्सेंट में बोलते हैं। इसको इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किस एक्सेंट में इसको बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सवालिया जुमले, यानी कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है सवालिया और सेंटेंसेस होते हैं जुमले। ऐसे जुमले जिसमें आप सवाल करते हैं, कोई क्वेश्चंस किया जाता है, प्रेजेंट में रहकर आप किसी चीज के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसमें हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हेल्पिंग वर्ब तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज नहीं करते, लेकिन हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए। तो डू और डज का जो यूज है इसमें मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव जब सेंटेंस बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आप डू और डज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो डू और डज हमने जो इस्तेमाल करना है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्रे की तरतीब बताऊंगा आपको सेंटेंस की। फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सवालिया फिक्रे की पहचान ये होती है कि एक तो वो क्या से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा तो फिर वो सवालिया फिक्रा नहीं होगा। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है तो फिर आपने जो है ना ये देखना है कि ये आपका सवालिया फिक्रा है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और उसमें फिर आपने लास्ट में भी देखना है तो खेलते हैं कौन सा है, खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, खेलते हैं। अगर खेलते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से होगा। तो सो सिंपल। फिक्रे में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डू डज का इस्तेमाल करना होता है, फिर आपने जो है ना सब्जेक्ट लिखनी होती है, फिर आपने वर्ब लिखना होता है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना होता है और फिर लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क्स लगाना होता है। तो हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो सो सिंपल। अब आपने ये भी इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। हमने किन प्रोनाउन के साथ डू लगेगा और किन के साथ, सब्जेक्ट के साथ हमने डज लगाना है, ठीक है ना। आई के साथ डू लगाएंगे, वी के साथ डू लगाएंगे, यू, दे, और कोई भी डबल नेम आ जाए उसके साथ आप डू लगाएंगे। ही, शी, इट, और सिंगल नेम के साथ भी आपने डज का इस्तेमाल करना होता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम मतलब ये प्लूरल्स है, ज्यादा हैं, तो डू लगाएंगे हम सबसे पहले। और फिर सब्जेक्ट हमारे पास हम, तो वी, डू वी, ठीक है। खेलने की वर्ब प्ले होती है, फर्स्ट फॉर्म प्ले, ये आपकी रेगुलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं और इररेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं। डी वी प्ले क्रिकेट, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसे मेंशन करेंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। डू वी प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बच्चे शोर मचाते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। क्या बच्चे शोर मचाते हैं, तो इसमें भी बच्चे ज्यादा हैं तो डू, बच्चे ज्यादा हैं तो आप डू द चिल्ड्रन। दी इसलिए लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट आ गए बच्चे। जब बात डेफिनेटली की इस्तेमाल करें तो हम दी का इस्तेमाल करेंगे, दी का आर्टिकल यूज करेंगे। डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे।
डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, क्या बच्चे शोर मचाते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे कि वो क्यों रोता है। अब इसमें आपने सबसे पहले ये जो भी सवालिया फिक्रा होता है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये जो WH से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले इन्हें फिक्रे के स्टार्ट में होता था। आप क्यों की इंग्लिश जो होती है वाई, ठीक है, आप वाई लिख लें। क्यों रोता है, वो क्यों रोता है। तो अब सिंगल है तो वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं ही, रोने की आप वी लिखेंगे, वाई डज ही वी, ठीक है ना, वो क्यों रोता है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बचे। आप जो है ना अपनी जो आपके पास ग्रामर बुक है, जो एक्सरसाइज की बुक है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। मकसद है आपको तरीकाकार समझाना। अगर आपको ये तरीकाकार समझ में आ जाता है, आपको सबसे पहले आपने सिर्फ पहचान को देखना होता है कि फिक्रे में आपने पहचान करनी होती है कि सबसे पहली बात पहचान होती है कि आपके पास जो सेंटेंस है वो किस जमाने से है और जमाने के किस कंडीशन से है, वो प्रेजेंट से है, वो कंटिन्यू से है, वो परफेक्ट से है, ये परफेक्ट कंटिन्यू से है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये सेंटेंस बिलोंग करता था, पहली चीज। फिर आपने देखना होता है कि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है। अगर सिंपल होगा तो फुल स्टॉप होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर सवालिया होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया गया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स दिया गया तो हमें से ये इंडिकेट हुआ कि ये सेंटेंस जो है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। सो सिंपल, इसमें डू और डज का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। इसको हम ये इसका पैटर्न हो गया, सेंटेंस बनाने का तरतीब हो गई। आप इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद आप एक एक चीज पुट करते गए आराम से, और उसके बाद वर्ब का खास ख्याल करना है। आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स अच्छे से आने चाहिए। अगर आप 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स अच्छे से याद नहीं करेंगे तो कोई भी टेंस आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सबसे पहले आप अगर जो बच्चा चाहता है कि मुझे फिंगर टिप्स पे 12 के 12 टेंस में फिंगर टिप्स पे मुझे आ जाएं और मुझे हर एक की हेल्पिंग वर्ब याद हो जाए, मैं हर एक की मुझे ये पता हो कि ये इस जमाने से है तो इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसमें फर्स्ट लगेगी या सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, या इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ये इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि आप 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अच्छे से याद करें। ये समझ लें कि टेंस अगर लॉक है तो वो की है, और विदाउट की लॉक कभी भी अनलॉक नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो हमारा टॉपिक था सिंपल करके मैंने समझाया है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है कि आप सिंपल वे से जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस है वो आसानी से बना सकते हैं। खास तौर पर जो बच्चे 8 से 9 में जाते हैं तब उन्हें काफी मुश्किल होती है, वो बच्चे इस वीडियो को बार बार लाजमी देखें, और बार बार इसको जो है ना बैकवर्ड भी करके देख सकते हैं। आप जहां आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होता आप वहां से दोबारा भी इस बात को सुन सकते हैं, और इसको जब अच्छे से आप 1 से 2 मरतबा आप इसको देख लेंगे, इसको 1 से 2 मरतबा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है ना सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट लाजमी दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल एजुकेशनल इरा को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने सर खुरम को दें इजाज़त। अब तक लिखना है काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।